Hello students, today we will start our new chapter, chapter 3, A Day with नंदू। नंदू जो है वो एक हाथी का बच्चा है। इस चैप्टर में हम हाथी के बारे में जानेंगे। We will know about the elephants in this chapter. नंदू wakes up. नंदू woke up and opened his eyes. नंदू उठा और उसने अपनी आंखें खोली। For a few seconds he was not sure where he was. थोड़ी देर के लिए उसे ऐसा लगा कि वो कहाँ पर है। It seemed to him that he was surrounded by a forest of big grey tree trunks. उसे ऐसा लगा कि वो एक बड़े बड़े पेड़ों के बीच में जंगल में है, बड़े बड़े पेड़ों के बीच में है। ट्रंक्स यानी जो पेड़ का तना होता है वो। He blinked his eyes and looked around. उसने अपनी आंखें टमटमाई और वो आसपास देखने लगा। ओह, there was अम्मा। और वहाँ पर अम्मा थी, यानी कि नंदू की मदर, नंदूस मदर। बच्चों, आप जब सोते उठते हैं तो आपको पहले क्या याद आता है? मम्मा। अगर मम्मा आपके आसपास हो तो आप शांति से सो जाते हो, है ना? The grey forest that he had imagined he was in was actually the legs and trunk of his family members. नंदू को लगा था कि वो ग्रे फॉरेस्ट में यानी कि जंगल के बड़े बड़े पेड़ों के बीच में है। वो एक्चुअली में जो बड़े एलिफेंट्स जो हाथी होते हैं उनके पैर और सूंड थी। द सन वॉज ओवरहेड एंड इट वॉज गेटिंग हॉट। जो सूरज की गर्मी थी वो बढ़ रही थी। नानी माँ ट्रम्पेट मेड अ लाउड साउंड। नानी माँ जो है ट्रम्पेट जो है वो हाथी का जो हाथी आवाज़ करते हैं ना उसे ट्रम्पेट कहते हैं। नानी माँ इज़ द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। नानी माँ जो है वो सबसे ओल्ड एलिफेंट है। हर्ड मीन्स जो एलिफेंट का झुंड होता है ना उसे हर्ड कहते हैं। शी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द जंगल। वो जंगल की ओर बढ़ने लगी। द अदर फीमेल एलिफेंट्स सो हर एंड स्टार्टेड टू फॉलो हर। और जो बाकी की जो फीमेल एलिफेंट्स जो थी वो भी नानी माँ के पीछे पीछे जाने लगी। नंदू ऑल्सो वेंट विद देम। नंदू भी उनके साथ जाने लगा। When they reached the jungle, the members of herd started spreading out. जब वो जंगल में पहुँचे तब जो हर्ड्स के मेंबर थे झुंड के वो अलग अलग हो गए। Each member went to eat her favorite leaves and twigs. जो सभी मेंबर थे वो अपने पसंदीदार लीव्स मीन्स पत्ते एंड ट्विंग्स मीन्स जो पेड़ की डाली होती है वो खाने के लिए चले गए। After they had eaten, the herd moved towards the river. खाने के बाद उनका जो झुंड है वो नदी की ओर बढ़ने लगा। The baby elephants enjoy playing in the water. जो हाथी के छोटे छोटे बच्चे थे वो पानी में खेल रहे थे। The mothers lay down in the water and mud on the river bank. जो उनकी जो मम्मियाँ थी बड़े एलिफेंट फीमेल एलिफेंट वो वाटर और मड में जाके बैठ गए। मड जो है वो उसका मतलब गीली मिट्टी जो कीचड़ होता है वो। डू यू नो दैट एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 kilograms ऑफ लीव्स एंड ट्विंग्स इन वन डे। जो एलिफेंट होते हैं जो हाथी वो एक डे में यानी कि एक दिन में 100 किलोग्राम लीव्स और ट्विंग्स खा जाते हैं। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच। वो बहुत आराम नहीं करते हैं। दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours इन अ डे। वो दिन में 2 या 3 घंटे ही सोते हैं। एलिफेंट्स लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर। जो हाथी होते हैं उनको गीली मिट्टी में और पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है। द मड कीप्स देयर स्किन कूल। जो गीली मिट्टी होती है वो जो हाथी की जो स्किन होती है उसे ठंडा बनाती है और इसलिए उसको गीली मिट्टी में खेलना बहुत पसंद है। देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस।
द एलिफेंट्स फ्लैप दिस टू कीप देमसेल्फ कूल। जो एलिफेंट होते हैं उनके जो कान है वो बड़े बड़े पंखे की तरह होते हैं, और वो जब कान अपने हिलाते हैं तब वो उनके कान ठंडे होते हैं, वो ठंडा महसूस करते हैं। फाइंड आउट। नंदू इज़ ओनली 3 months old, बट ही वेट्स 200 किलोग्राम। व्हाट इज़ योर वेट? जो नंदू है वो सिर्फ 3 महीने का ही है और उसका जो वज़न है वो 200 ग्राम है। आपका वज़न कितना है? आपको यहाँ पर अपना वेट लिखना है। कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू नंदूस वेट? क्या आपको पता है कि आप जैसे कितने बच्चे और कलेक्ट होंगे और सारे बच्चों का वज़न मिलाकर नंदू जितना वज़न होगा? तो आपको वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। फन एंड गेम्स। नंदू सो हीज ब्रदर्स एंड सिस्टर पुलिंग ईच अदर्स टेल्स। नंदू देख रहा है कि उसके जो भाई और बहन है वो अपनी पूंछ है एक दूसरे की वो खींच रहे हैं। ही थॉट, आई बेटर नॉट गो नियर देम, व्हाट इफ़ दे फॉल ऑन मी? नंदू उनके पास जाने से डर रहा है, उसे लगता है कि वो उसे यानी कि नंदू को गिरा देंगे। आई एम स्टिल स्मॉल, नंदू अभी छोटा है। ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर, वो चुपके से चला गया और उसकी माँ के साथ खड़ा रह गया। अम्मा जेंटली पुश नंदू टूवर्ड्स द वाटर एज इफ शी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले। अम्मा ने नंदू से कहा कि तुम भी उन लोगों के साथ पानी में जाकर खेलो। नंदू लव टू प्ले इन द वाटर, नंदू को पानी में खेलना बहुत अच्छा लगा। हिज कजिन्स वेर ऑलरेडी देयर, उसके भाई बहन जो कजिन्स है वो पहले से ही वहाँ पर थे। जस्ट एज ही रिच नियर अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड। जब वो वहाँ पर पहुँचा तो एक जो पानी का फुवारा होता है वो उसके ऊपर आया। देखिए हम इस चित्र में देख सकते हैं कि हाथी कैसे एक दूसरे पर पानी उड़ा रहे हैं। He got wet. Oh, this was the work of his naughty cousin. नंदू joined them in the game. नंदू को पता चला कि वो उसके कज़िन उसके साथ मस्ती कर रहे हैं और फिर वो भी उनके साथ गेम खेलने लगा, मज़े करने लगा। तो बच्चों आज हम यहाँ तक ही रखते हैं, हमारा जो चैप्टर है वो बाकी का चैप्टर हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।